हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इसमें कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है वो थ्योरम। वो थ्योरम भी प्रूफ करने को आ सकती है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। स्मॉल क्लासेस में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी देख चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कोई भी दो शेप्स, कोई भी दो फिगर्स हैं आपके पास। बेसिकली हम लोग टू डायमेंशंस में बात करते हैं। तो अगर टू डायमेंशनल शेप्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब होता है कि अगर एक शेप को दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दिया जाए या सुपर इम्पोज कर दिया जाए या एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो सामने से देखने पर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करेंगी। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है कॉन्ग्रुएंसी की। दो शेप्स तब कॉन्ग्रुएंट होती है जब उनका शेप और साइज, दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप और साइज दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट शेप्स कहते हैं। सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनके रेडियस सेम होंगे। लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होगी? जब उनकी लेंथ सेम होगी। एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनका मेजरमेंट सेम होगा। ठीक है। ट्राइंगल्स के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी देखी थी। मैं कॉन्ग्रुएंसी में ज़्यादा डीप नहीं जा सकता इस वीडियो में, तो अब हम लोग सिमिलरिटी को समझते हैं। सिमिलरिटी की बात करें तो सिर्फ अगर दो चीज़ों की शेप अगर सेम है, सपोज एक ट्राइंगल, उसके एंगल्स बराबर है बट लेंथ ऑफ साइड बड़ी है। फॉर एग्जांपल ये एंगल 50 है, ये 60 है और ये 70 है। ठीक है। और एक और मैं बड़ा ट्राइंगल बना दूं, उसमें भी एंगल सेम है तीनों, 50, 60 और 70। तो एंगल्स का मेजरमेंट सेम है बट साइज दोनों ट्राइंगल्स का अलग है। तो यहाँ पे शेप सेम है बट साइज अलग है, तो ऐसी शेप्स को हम लोग सिमिलर शेप्स कहते हैं। नॉट ओनली ट्राइंगल्स, किसी भी दो शेप्स में सिमिलरिटी हो सकती है। हो सकता है मैं सर्कल्स की बात करूं, क्या सारे सर्कल्स सिमिलर होंगे? जी हाँ, क्योंकि सारे सर्कल्स राउंड होते हैं, बस उनका रेडियस डिफरेंट होता है, यानी कि शेप सेम है, साइज अलग है। ठीक है। तो सिमिलरिटी आप लोग समझ सकते हैं। अब ट्राइंगल्स को जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे तो उसके तीन तरीके थे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। ठीक है। उसी तरह से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए तीन तरीके हैं। किन किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं? तो पहला क्राइटेरिया है एंगल, एंगल एंड एंगल, या इसको ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों ट्राइंगल्स का सम बराबर होता है, 180 होता है। तो दो एंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स अगर बराबर है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये है, ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये वाई, ये भी वाई है, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इसका जेड है तो इसका भी जेड होगा। यानी कि ये दोनों सेम ही कंडीशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर तीनों एंगल्स सेम हो जाते हैं तो साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। रेशियो साइड्स का बराबर होगा। अगर सपोज ये 2, 3 और 5 है और ये मान लीजिए 6, ये 3 टाइम्स हो गई, तो ये वाली भी 3 टाइम्स होगी और ये वाली भी 3 टाइम्स होगी। तो अगर ए क्राइटेरिया अगर ट्राइंगल्स फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। इसके बेसिस पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है, और ट्राइंगल सिमिलर है तो तीनों साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे और बराबर होंगे। दैट इज ए बी, सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल डी ई एफ है, और मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, सिमिलर का सिंबल सिर्फ इतना सा होता है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ए बी अपॉन डी
will be equal to BC upon EF will be equal to AC upon DF, AC upon DF। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके बेसिस पे। सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है, एस एस एस। यहाँ पे एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सिमिलरिटी में साइड 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 का मतलब ये नहीं होता कि साइड्स बराबर है, क्योंकि साइज बराबर नहीं होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ किया था, इनपुट क्या था, ये था, आउटपुट ये था। यहाँ पे उल्टा हो गया, इनपुट ये है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इनपुट ये है, आउटपुट क्या हो जाएगा, एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। आपस में समझने वाली बात है, इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, ना कि ये आपस में भी इक्वल नहीं होंगे, और ऐसा नहीं है कि ये इसके इक्वल हो जाए या इसके इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, इसका मतलब ये है थ्री एंगल्स वी कैन राइट थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। शॉर्ट में लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एक क्राइटेरिया ए हो गया, एक क्राइटेरिया एस हो गया। थर्ड क्राइटेरिया एस होता है, साइड एंगल साइड, यानी कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। एक ट्राइंगल की दो साइड्स, ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड के, सपोज ये पी क्यू आर है और ये एल एम एन है, तो पी क्यू बाई एल एम इज इक्वल टू क्यू आर बाई एम एन। पी क्यू बाई एल एम इज इक्वल टू क्यू आर बाई एम एन, ये इक्वल हो गए। एंड बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M। अगर ये दोनों चीजें साथ में फुलफिल होती हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशंस के अलावा कोई और सिमिलरिटी कंडीशन नहीं होती, ये तीन कंडीशन आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर विच इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ देखेंगे। देखिए, मैं ये वीडियोस में बहुत शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। अगर डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं एक लेंदी वीडियो बना के समझा सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा आपके लिए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बीपीटी भी बोल देते हैं, शॉर्ट में बीपीटी बोल देते हैं, और दूसरा नाम इसका थेल्स थ्योरम भी है। आइए देखते हैं क्या होता है। अगर एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें अगर एक लाइन हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सपोज बीसी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की डीई, पैरेलल है ये दोनों लाइन, यानी कि दिया हुआ है डीई पैरेलल टू बीसी। तो जो डीई लाइन होगी वो जिन पॉइंट्स पे अदर टू साइड्स यानी कि ए बी और ए सी को जिन दो पॉइंट्स पे कट करेगी, वो दो पॉइंट्स इन दोनों साइड्स को प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स गिवन क्या हो गया, अभी समझ आ जाएगा। गिवन क्या है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। टू प्रूव क्या है, प्रूव हमें ये करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। सिंपल सा है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी।
कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। इसी प्रूफ को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो एक मैं परपेंडिकुलर इस पॉइंट से यहाँ डाल रहा हूँ, इसको नाम दे देते हैं एफ, और डी से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल ले रहा हूँ और इसको नाम दे देते हैं हम जी, एफ और जी। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। एक कंस्ट्रक्शन और करना है कि इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रूफ, एरिया की हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस एडी का ये हो गया एडी, एडीई ट्राइंगल का बेस अगर इधर एडी ले ले तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट विल बी एफ ई। एरिया इज हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस अगर एडी ले लिया मैंने इस ट्राइंगल में तो हाइट हमारी एफ ई हो जाएगी। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये वाला बी डी ई ट्राइंगल का एरिया अगर ले लें तो क्या होगा, हाफ, देखिए बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब देखिए हाइट क्या रहेगी, हाइट तो एफ ई ही रहेगी। वर्टिकल हाइट होती है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। ट्राइंगल कौन सा है, बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल। हाइट ये हो गई एफ ई। ठीक है, दोनों का अगर रेशियो ले लें इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, हाफ से हाफ गया, एफ ई से एफ ई गया, आ गया हमारे पास ए डी अपॉन बी डी। ठीक, फर्स्ट। यहीं पे अगर दूसरी तरफ चले जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई ट्राइंगल का एरिया अगर बेस हम लोग चेंज करके एई ले लिया जाए, एई हाफ इंटू एई इंटू, अब एई बेस ले लिया तो हाइट क्या हो जाएगी, डीजी हो जाएगी, डीजी या जीडी लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, ये वाला ट्राइंगल डीईसी अगर ले लिया जाए, डीईसी तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, बेस इज ईसी, और हाइट तो डीजी ही रहेगी, हाइट डीजी ही रहेगी, डीजी हाइट है इस वाले ट्राइंगल के लिए। बाहर फिर से हो गई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया तो डीजी हाइट बाहर हो गई। फिर से इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया। ठीक है, तो हाफ से हाफ गया और डीजी से डीजी गया, क्या आ गया, ए ई अपॉन ई सी आ गया। ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन मैंने कहा लिखी थी, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो जो है एडी अपॉन बी डी है, और इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो एई अपॉन ईसी है। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, एलएचएस को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के एलएचएस, एडीई ट्राइंगल ईडीई ट्राइंगल, न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर का एरिया देखिए, बीडीई ट्राइंगल, बीडीई ट्राइंगल ये ट्राइंगल, और नीचे क्या है इधर ट्राइंगल डीईसी, डीईसी। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या एरिया में क्या सिमिलरिटी है, क्या रिलेशन है। अब वापस चले जाइए नाइन्थ क्लास पर। नाइन्थ क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ये दोनों लाइंस कैसी है, डी और बीसी कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल्स को इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर देखूं और इनका बेस में अगर डी मान लूं तो दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल्स भी है। ठीक है, सेम पैरेलल्स पे है और सेम पैरेलल्स के बीच में है और बेस भी सेम है, इसका मतलब उनका एरिया सेम होगा। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एलएचएस दोनों की इक्वल हो गई, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल था, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए, तो एलएचएस सेम हो गई, एलएचएस इक्वल हो गई, और एलएचएस अगर इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल है ना। आरएचएस एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया, राइट। तो इसी को हेंस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हेंस सिंस, we should write since LHS are equal, therefore RHS also
इक्वल भी, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड एलएचएस ऑफ इक्वेशन, या फिर छोटा सा लिख लीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 के एलएचएस अगर इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल है, देयरफॉर जो प्रूव करना था वो हमें मिल चुका है। तो इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रूव करने के लिए आ सकती है एग्जाम में। थैंक यू सो मच। आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू।